Hi everyone, welcome to Prelims Pro. Welcome to this video lecture on Mahajanpat period. And I'm going to present this lecture in PPT format using my handwritten slides. तो यार इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहले इस मैप को देखें तो इसमें 16 महाजनपद दिखे हैं और ये इंडिया की मैप है 600 BCE के टाइम की। इसमें जो मेजर नेम्स आपको दिख रहे होंगे वो होंगे कंबोज, गांधार, कुरु, पांचाल, कोसला, मल्ला, वृज्जी, काशी, मगध, अंग, सुरसेना, मत्स्य, वत्स, अवंती, चैत्य एंड साउथ में एक ही था अस्सका। तो ये आप एक दो बार जब मैप पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी लोकेशन आपको याद हो जाएगी। सबसे पहले जो एंशिएंट हिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है वो स्टोन एज से होती है। स्टोन एज के बाद हम लोग IVC पढ़ते हैं, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद आता है वैदिक एज, और वैदिक एज के बाद में हम लोग पढ़ते हैं, वैसे तो आप बाकी बुक्स देखेंगे तो आपको बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म का चैप्टर मिलेगा, बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ महाजनपद पीरियड क्योंकि ये सब डेवलपमेंट्स आसपास ही हो रहे थे। तो पहले महाजनपद पढ़ लेते हैं। महाजनपद पीरियड के टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड है 600 BC टू 300 BC, और इस पीरियड को हम लोग सेकेंड अर्बनाइजेशन भी बोलते हैं। जन जो होते थे वो पीपल होते थे, और जनपद उसी से बना है। जन मतलब जनपद से ऐसे जगह हुए टेरिटोरियल स्टेट्स जहाँ लोग अपने सेटल होना शुरू किए। तो इट रिफर्स टू द लैंड वेयर पीपल स्टार्टेड सेटलिंग। अर्बन सेंटर्स थे, उनके इमर्ज होने की वजह से बहुत सारे सिटीज़ बने, ठीक है। और ये सब जो थे, जब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो इंडस वैली के टाइम में जो भी था वो किस साइड था, जिधर इंडस इंडिया का मैप देखेंगे, ये थोड़ा रफ मैप है, तो इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज सब कुछ इस साइड लोकेटेड था। बट जब जनपद पीरियड शुरू हुआ यानी महाजनपद, तो सब लोग इधर शिफ्ट होने लगे। तो जहाँ भी गंगा नदी है अपनी, तो फिर गंगा के साइड ये सारे सेटलमेंट्स होने शुरू हुए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखें तो इस टाइम फ्लोरिश होने का रीज़न क्या था कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आयरन हो चुका था डिस्कवर, और उसकी वजह से बहुत सारे टूल्स बने। तो धीरे धीरे एग्रीकल्चर बहुत आगे बढ़ा। वहाँ पे इस साइड जो है गंगा के साइड बहुत फॉरेस्टेड एरिया था, उसको क्लियर किया गया टूल्स के हेल्प से, और वहाँ पे लोग एग्रीकल्चर करने लगे। अब ऑब्वियसली एग्रीकल्चर करेंगे तो वहाँ से उठ के दूसरी जगह तो जाएंगे नहीं, नो बैट्स वाली लाइफ तो जिएंगे नहीं कि आज यहाँ कल कहीं और। तो वो लोग परमानेंट सेटलमेंट्स वहाँ बनाने लगे। इसी वजह से जनपद का इमरजेंस देखने को मिलता है। और कुछ जनपद जो थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उसके अंदर बहुत सारे जनपद आए, इसलिए महाजनपद बने। महाजनपद मतलब लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स, और ये 16 थे नंबर में। अब कैसे पता चलता है इनके बारे में, तो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसका नाम है अंगुत्तरा निकाय, तो ये नाम को आप याद रखिएगा। इसमें 16 महाजनपद के बारे में मेंशन किया गया है, जो कि हिमालयस और नर्मदा के बीच में सारे सेटल्ड हैं। महाजनपद दो टाइप के थे, मोनार्की और रिपब्लिक। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या था। मोनार्की जो था उसमें किंग एक हेड हुआ करता था और हेरिडिटी था, यानी कि किंग के फैमिली के लोग ही बनते थे किंग, और मोस्ट प्रोबेबली उनके बेटे बनते होंगे। फिर फर्टाइल लैंड जो था वो गंगा साइड पे था, यहीं पे लोग सेटल्ड होते थे, और किंग के पास सारे रेवेन्यू राइट्स होते थे, और उनके पास एक सेंट्रल स्टैंडिंग आर्मी भी होती थी। एग्जाम्पल्स देखा जाए मोनार्की के तो मगध और कोसला। वही इसके अपोजिट रिपब्लिक में देखें तो इसको जो हेड होते थे इनको गणराजा या गणपति बोलते थे, और लेकिन ये हेरिडिटरी नहीं था, इसको चूज़ करके बनते थे, एक से ज़्यादा चीज़ भी होते थे। और ये लोग जो सेटल्ड होते थे, मतलब कि जितने भी रिपब्लिक्स थे वो सारे हिमालयन के फुटहिल्स में साइड ज़्यादा आपको मिलेंगे। इनके जो ट्राइबल रूलर होते थे सबके पास अपने अपने रेवेन्यू राइट्स होते थे, किसी एक के पास नहीं। और ट्राइबल रूलर्स की आर्मीज़ होती थी, और उन आर्मीज़ के हेड होते थे सेनापति। और एग्जाम्पल देखा जाए रिपब्लिक के तो शाक्याज, मल्लाज, वृज्जी, ये सब के सब रिपब्लिक के एग्जाम्पल्स हैं। 16 महाजनपद को एक एक करके पढ़ते हैं। मगध की बात करें तो मगध आज के पटना और गया में है, और कैपिटल उस टाइम मगध की राजगृह थी, और उस टाइम हरियंग डायनेस्टी वहाँ रूल करती थी। सेकेंड है अंग। अंग भी बिहार में ही है लोकेटेड, मुंगेर और भागलपुर का जो एरिया वहाँ पे, और उसकी कैपिटल चंपा थी। इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर था ये। वज्जी की बात करें तो वज्जी या वृज्जी,
ये तिरहुत, ये नॉर्थ बिहार, ये भी बिहार में ही है, और इसकी कैपिटल थी वैशाली। और ये एक रिपब्लिक था जिसमें किंग्स और क्लैंस थे, और एक किंग थे, इनका नाम है चेतका। लॉर्ड महावीर उनसे बिलोंग करते हैं, इस क्लैन से। नेक्स्ट है मल्लास। मल्लास जो थे वो यूपी के गैंजेटिक प्लेन्स में सिचुएटेड थे, और इनकी कैपिटल थी कुशीनारा और पावा भी। और लॉर्ड बुद्धा का जो महापरिनिर्वाण हुआ है वो वहीं पे हुआ है। काशी नाम तो पता ही है, काशी वाराणसी, यूपी कैपिटल वाराणसी। वाराणसी एक्चुअली दो नाम से बना है, वरुण और अस्सी रिवर, इसको मिला के। और बाद में काशी को कोसला ने मर्ज कर लिया था खुद में। कोसला की बात करें तो ईस्टर्न यूपी के साइड जाएंगे, अयोध्या इंक्लूडिंग, तो मिलेगा। बीच में एक नदी बहती थी जिसका नाम है सरायू। इसकी वजह से ये नॉर्थ और साउथ में डिवाइड हो गया। तो नॉर्थ कोसला की जो कैपिटल है वो श्रावस्ती थी, और साउथ की कुशावती। तो इसके दो कैपिटल्स थे। किंग जो थे प्रसेनजित, वो बुद्धा के कंटेम्प्रोरी थे। कुरु की बात करें तो ईस्टर्न यूपी में तो वो था कोसला, और वेस्टर्न यूपी में कुरुक्षेत्र, दैट इज़ कुरु। और इसकी कैपिटल इंद्रप्रस्थ है, और ये महाभारत से रिलेटेड है, नाम पता ही होगा। नेक्स्ट है पांचाल्स। ये भी वेस्टर्न यूपी के थे, और बीच से नदी जाती थी इनके साइड भी, दैट इज़ गंगा रिवर। तो नॉर्थ और साउथ में ये भी डिवाइडेड था किंगडम। तो ऊपर वाले की कैपिटल यानी नॉर्थ की थी अहिछत्रा, साउथ की काम्पिल्या। एक इम्पॉर्टेंट सिटी है कन्नौज, यहीं पे इंक्लूडेड है। शुरासेना की बात करें तो ये ब्रज रीजन में है, यूपी में। कैपिटल है इसकी मथुरा। किंग थे इसके अवंतीपुरा, ये लॉर्ड बुद्धा के डिसाइपल थे। नेक्स्ट है वत्सा। वत्सा जो है वो यमुना रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है, और यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल्स बहुत अच्छे होते थे, इसके लिए इसको बहुत जाना जाता है। कैपिटल है वत्सा की कौशाम्बी, नियर प्रयागराज। और कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा यमुना यहाँ पे, यानी कि कौशाम्बी जो है वो इन दोनों रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे सिचुएटेड थी। मतलब किंग जो थे उदयना, ये इनके नाम पे 3 ड्रामास भी लिखे गए हैं जिनके ये हीरो हैं। एक है रत्नावली जो हर्ष ने लिखी है, फिर एक है प्रियदर्शिका, और एक है स्वप्ना वासवदत्ता, ये भाषा की लिखी हुई है। नेक्स्ट है अवंती। अवंती जो है वो सेंट्रल मालवा रीजन में है, और ये मगध के राइवल्स थे, उनकी लड़ाई होती थी। और इनको डिवाइड किया था विंध्यास ने, किसी रिवर ने नहीं, विंध्या माउंटेन रेंज ने। तो नॉर्थ और साउथ में, तो नॉर्थ की कैपिटल उज्जैन, साउथ की कैपिटल माहेश्वती। तो इनके भी 2 कैपिटल्स थे। एक बहुत फेमस राजा है प्रद्युत, वो अवंती से रिलेटेड थे। नेक्स्ट है अस्सका। अस्सका एक ऐसा महाजनपद है जो कि साउथ ऑफ विंध्या रेंज में सिचुएटेड था, साउथ में और भी कोई नहीं था। तो ये दक्षिणापथ में सिचुएटेड था। इसकी कैपिटल थी पोटाली, साउथ में ही। इट वाज बिटवीन रिवर गोदावरी एंड मंजीरा। नेक्स्ट है मत्स्य। मत्स्य जो है जयपुर, अलवर और भरतपुर राजस्थान साइड से है, और इसकी कैपिटल है विराटनगर, क्योंकि फाउंडर इनके विराट थे तो उनके नाम पे ही कैपिटल है। नेक्स्ट है छेदी या छेती, दोनों में से कोई भी स्पेलिंग मिल सकता है आपको। ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ बुंदेलखंड रीजन में, ये सब मैप पे आपको पता चलेगा। कैपिटल है शुक्तिमती, जिसका मेंशन महाभारत में भी किया गया है, और एक किंग थे इसके फेमस, शिशुपाल। नेक्स्ट है गांधार। गांधार अब फर्स्ट वाले स्लाइड पे हम लोग जो मैप देख रहे थे गांधार सबसे दिख रहा था। तो गांधार जो है वो नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान साइड है। इसकी कैपिटल है तक्षशिला, और इसको बाद में पर्शियंस ने कैप्चर कर लिया था। और उस वहीं पे है काम्बोज भी। काम्बोज भी कश्मीर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और प्रोविंस पाकिस्तान साइड ही मिलेगा, मतलब ऊपर साइड ये सब। और इसकी कैपिटल थी पूंछ। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हॉर्सेस के ब्रीड मिलते थे। तो ये बहुत ही शॉर्ट लेक्चर था महाजनपद पीरियड पे। बेसिकली ये नोट्स के फॉर्मेट में था, तो आपको जब भी रिवाइज़ करना हो तो आप इस वीडियो को देख लें, 1-2 बार याद हो जाएंगे। उसके बाद में आप कोई भी अच्छी से टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं, जैसे NCERT पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं, या फिर पूनम दलाल दाहिया मैम की जो बुक है वो पढ़ सकते हैं। 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी बुद्धिज़्म जैनिज़्म पे, और बाद में फिर मैं अदर सब्जेक्ट्स को भी स्टार्ट करूँगी, लाइक पॉलिटी, इन्वायरमेंट एंड ऑल, जो भी, और बेसिक साइंस। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लेक्चर्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।